आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आप लोगों के बीच में फिर से आज उपस्थित हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया था और आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, जो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। आपको सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो जो मैंने बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा जितना वीडियो मैं बनाऊँगा। यदि आप मेरा सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना कभी नहीं भूलें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो हो सभी आपके पास आसानी से पहुँच सके। आइए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए, जो मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -3, -2 और 2, 3 है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए चतुर्भुज थोड़ा समझना होगा अच्छा से तो बेहतर होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आप ध्यान देंगे इधर, यानी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो किताब में बताया जा रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया गया है। तो आपको पता है कि इस चैप्टर में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप इधर ध्यान दें कि यदि हम चतुर्भुज का जो विकर्ण है, चतुर्भुज का जो विकर्ण AC है, यदि इसको मिला देते हैं तो 2 त्रिभुज बनता है। और यदि त्रिभुज B और D को भी मिला देंगे तो भी 2 त्रिभुज बनता है। हर स्थिति में 2 त्रिभुज बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ हर स्थिति में 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यदि AC को मिला दे तो 2 त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC बनता है। यदि BD को अगर मिला दे यहाँ से यहाँ तक तो त्रिभुज कौन बनेगा? ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD बनेगा। 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका AC का विकर्ण मिला देते हैं। जो AC का विकर्ण है, ये AC का जो विकर्ण है इसको हम मिला देंगे। यदि AC का विकर्ण जो हम मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। तो पहला त्रिभुज आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो मैं पहले से इसको लिख दिया। देखिए यहाँ माना त्रिभुज ABCD तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम क्या बना है। जो मैंने बताया वही चीज़ सॉल्यूशन में लिख दिए हैं। देखिए मैंने लिखा है, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष जो दिया था ये लिख दिए हैं। B बराबर यहाँ पर दिया, C बराबर और D बराबर है। ठीक, जो दिया था इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ लिखे हैं, चूंकि विकर्ण AC को मिलाने से 2 त्रिभुज बताए थे, 2 त्रिभुज का निर्माण होता है। जिसमें पहला त्रिभुज कौन है? देखिए ABC। तो मैंने लिखा यहाँ पर ABC एवं दूसरा त्रिभुज कौन है? ADC। तो मैंने यहाँ लिखा ADC। तो चलिए अब सभी का मुझे बिंदु प्राप्त है, यहाँ पर निर्देशांकों का बिंदु प्राप्त है। तो अब चलिए हम त्रिभुज ABC में बनाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC में बनाना शुरू करते हैं। आइए अब देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं, क्या चीज लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे x1, x2 और x3।
इसलिए, और y1 y2 और y3, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ये तीनों को लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं x1 x2 x3, हम इसको वहाँ लिख देते हैं। देखिए अब देखिए मैंने चतुर्भुज को यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब ध्यान दे तो x1 हम निकालते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, ये हो गया y2, यहाँ पर x3 और यहाँ पर y3। तो चलिए पहले लिख देते हैं। देखिए ध्यान दे, यहाँ पर x1 बराबर ये -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर ये कितना है -5, x3 बराबर यहाँ 3, y3 बराबर ये 2 हो गया, माइनस में जो दिया है y3 बराबर माइनस में 2, तो माइनस में 2 दिए। यदि यहाँ तक हो गया, यदि यहाँ तक हो गया तो चलिए अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिखते हैं। देखिए पहले क्षेत्रफल लिख देते हैं तो बेहतर होगा बनाने में। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस फिगर को आप अंत तक लिखेंगे, सवाल के अंत तक इसको रखेंगे, तभी बेहतर होगा। ध्यान रहे बात। आइए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 इंटू y3 घटे y1 प्लस x3 इंटू y1 घटे y2 छोटी कोष्ठ, उसके बाद है बड़ी कोष्ठ। ये आपका सूत्र हो गया। इसी पर मैं इन सभी को सेट करूँगा अच्छा से, आप इधर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आगे जो बताऊँगा इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे इसको बताता हूँ। अब देखिए मैंने इसको पूरा क्लियर से यहाँ पर लिख दिया है। अब इस पर पूरा सवाल को हम सेट करते हैं। जितना मान यहाँ पर दिया गया है x1 x2 x3 का और y1 y2 y3 का, इन सभी मान को मैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल पर सेट कर देता हूँ। आप ध्यान दें, आपका ध्यान इधर बोर्ड तरफ होना चाहिए तो बेहतर होगा। देखिए 1/2 दिया है और बड़ी कोष्ठ इंटू x1 है, तो x1 बराबर कितना यहाँ पर दिया है 4 माइनस में, ठीक है जी। x1 बराबर -4, तो यहाँ पर हो गया -4, और y2 बराबर कितना है यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। उसके बाद है y3 बराबर है -2, तो इधर होगा +2, ठीक है। और प्लस यहाँ x2 है, x2 बराबर यहाँ पर कितना है -3। अब ध्यान दे y3 है, y3, तो y3 बराबर कितना है -2, माइनस y1, तो y1 बराबर -2 है, तो हो जाएगा +2 यहाँ, प्लस x3, तो x3 बराबर कितना यहाँ पर है, ध्यान दे इधर 3 है, तो ये 3 हो गया, इंटू y1 घटे y2, तो y1 बराबर कितना है यहाँ पर -2, तो -2, और y2 बराबर कितना यहाँ पर -5, तो यहाँ माइनस है 5, तो यहाँ आ जाएगा +5। आप ध्यान दें प्लस में हो कैसे जाता है, आप ध्यान देंगे। यदि आप माइनस का भी देंगे सूत्र तब पर ही बन जाएगा। मैं एक सेकंड के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ -2 दिए और माइनस ही रखेंगे, और माइनस में यहाँ 5 है, तो यहाँ देखिए -2 ये माइनस ये हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस और 5 हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिखता हूँ। आप ध्यान देंगे इसको, सबसे पहले आप इसको ध्यान देंगे तो बेहतर है आप लोगों के लिए। चलिए इससे आगे मैं बनाता हूँ।
अब इसको मैं मिटा देता हूँ केवल। अब आप इसे आगे देखिए, 1/2 दिया है, -4 का 4 रहबे करेगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान दें कि यदि माइनस में यहाँ 5 दिया गया और प्लस में 2 है, माइनस में 5 और प्लस में 2 है, तो धनात्मक जो अंक है वो बहुत कम है और ऋणात्मक अंक बहुत ज़्यादा है। इसलिए 2 अगर सधा रहे हैं माइनस वाला को, 2 अगर सधा रहे हैं माइनस वाला को, तो कितना बच जाएगा इसमें से? -3 बच जाएगा, माइनस में ही 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर माइनस में 3 तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस में 2 आप प्लस में 2, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस से हो गया, यानी कि माइनस में 2 है, सधा भी 2 रहे हैं, तो यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 0, ठीक है। और प्लस -2 और प्लस 5 है, तो -2 घट जाएगा क्योंकि प्लस में ज़्यादा है, क्योंकि प्लस में यहाँ पर ज़्यादा है, तो हो जाएगा पूरा बच जाएगा प्लस में 3। अब इससे आगे देखिए, 1/2 अब गुना कर देते हैं, माइनस में भी 4 है और माइनस में भी 3 है, दोनों को गुना कर रहे हैं, तो 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 12। और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, अब ध्यान दीजिए, माइनस में 3 है, गुने 0, गुना 0 है, 0 से गुना करेंगे -3 को तो हो जाएगा 0, क्योंकि आपको कई बार बताया है कि यदि किसी अंक को 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, ये 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब इसको बड़ी कोष्ठ से घेर देते हैं। अब एक लाइन यहाँ भी देख लीजिए, 1/2 गुने, तो 1/2 दे दिए, गुने 9 2 11 के यहाँ पर 1 हो गया और 1 में 1 जोड़ेंगे हासिल 2 हो गया, 21 हो गया। तो बराबर 21 को 1 से गुना करेंगे, 21 को 1 से गुना करेंगे, 21/2, यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैंने पहले भी लिखा था, ये क्या हो गया, यहाँ पर AC मिलाया गया था, मैं लिखने में इसको भूल गया था, आप लिख लें। तो ये त्रिभुज ABC हो गया और त्रिभुज ADC हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको भी एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अभी तुरंत बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। देखिए तो चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं सब आगे बताता हूँ, उस पर ध्यान दें। आइए अब त्रिभुज ADC में हम इसको बनाते हैं, ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ADC त्रिभुज में हम पर लिख देते हैं, यहाँ x1 बराबर, देखिए यहाँ ध्यान दें कि A, D और C, तो यहाँ पर हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3, इस साइड से होगा क्योंकि इस साइड से क्योंकि हम इस साइड से माने हैं ADC, इसलिए। तो यहाँ देखिए x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, y2 बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है। अब देखिए x3 बराबर ये 3 हो गया, y3 बराबर -2, y3 बराबर ये 2 हो गया। चलिए अब त्रिभुज
ए, डी और सी का क्षेत्रफल हम लिखते हैं। देखिए पहले से मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए मैंने त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल अब लिख लिया। तो चलिए अभी ए डी सी क्षेत्रफल पर इसको हम पूरा सेट करते हैं। जितना भी मान दिया गया इनको सभी को हम इस पर सेट करेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, देखिए इधर 1/2 बड़ी कोष्ट x1 बराबर कितना यहाँ पर है माइनस में 4, तो माइनस में 4 इंटू y2 घटे y3 है। y2 बराबर कितना यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा माइनस y3 बराबर कितना यहाँ पर माइनस में 2, इधर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2 यहाँ है, x2 बराबर कितना यहाँ पर है 2 इंटू y3 घटे y1 है। y3 बराबर कितना यहाँ पर है माइनस में 2, तो y3 बराबर माइनस में यहाँ पर 2 हो गया, और माइनस y1 है, तो y1 बराबर कितना है माइनस में 2, तो हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, प्लस x3, तो x3 बराबर कितना यहाँ पर है 3 इंटू y1 घटे y2 है, तो y1 का मान कितना है माइनस में 2, और y2 का मान कितना है, y2 बराबर यहाँ पर 3 माइनस में 3। y2 बराबर जो मान था यहाँ पर 3 ये दे दिए। अब घेर देते हैं छोटी कोष्ट, उसके बाद ये बड़ी कोष्ट। अब देखिए 1/2 बड़ी कोष्ट माइनस में 4 है, और यहाँ देखिए गुना का चिन्ह पहले दे देते हैं। 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, प्लस 2 यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं, लेकिन माइनस में 2 और प्लस में 2 है, कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 गुना का चिन्ह। अब यहाँ देखिए माइनस में 2 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा -5 हो गया यहाँ तक। अब देखिए 1/2, अब देखिए 1/2 बड़ी कोष्ट माइनस में 4 यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, माइनस में 4 और 5 है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा माइनस में, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे। यहाँ ध्यान दे, किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 0 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 3 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो माइनस में 15। अब यहाँ देखिए 1/2 हो गया, और जोड़ देते हैं यहाँ पर, पहले सही कर देते हैं, माइनस में 20 प्लस 0 माइनस में 15। यहाँ देखिए अब 1/2 गुने माइनस में 20 प्लस 0 और माइनस 15 कितना हो गया यहाँ माइनस में 35, गुना कर देंगे 1 से -35 को, तो बराबर -35/2 होगा। ठीक है, अब ये इतना आया। अब ध्यान दे, इसको लिख देंगे क्या कि माइनस में कभी भी ऋणात्मक में कभी क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा। इसके बाद मैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। कैसे होगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। मैं अब इसको मिटा देता हूँ और आगे इसको बनाता हूँ। देखिए, आइए अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इससे पहले जो क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज ABC का, और अब इससे पहले उसके बाद निकालें क्या, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल दिए हम दोनों का। इसका जो क्षेत्रफल आया था 21/2, और इसका क्षेत्रफल जो आया त्रिभुज ADC का, इसका क्षेत्रफल आया आपका -35/2। तो -35/2 आया, कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो हिंदी जो था आपको लिख दिए हैं, आपको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो जो क्षेत्रफल निकाले थे त्रिभुज ABC का, इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तब जाके हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। देखिए, इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ADC का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब जुड़ेगा तो हमें पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था आपका 21/2 प्लस, और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल था -35/2। लेकिन -35/2 कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिख दिया कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 35/2। अब देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, लघुत्तम करेंगे तो, और 21 का 21 और प्लस 35 का 35 जोड़ देते हैं। 5 1 6 3 2 5/2, 2 से काट दीजिए, 28 दूना 56 हो गया। ये 28 आ गया, तो 28 वर्ग इकाई हो गया। यही हो गया आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 2 लघुत्तम हुआ ना, तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 से 21 को गुना करेंगे तो 21 का 21। ठीक उसी प्रकार इस 2 से 2 को भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। तो 1 से 35 को गुना करेंगे, 35 का 35 होगा। अब दोनों को जोड़ दे, 56 आया, और 56 को 2 से भाग दे तो 28 आ गया। तो 28 वर्ग इकाई हो गया। ये हो गया आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब आप इसका एक बार सही तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले चुके होंगे। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को अंत करता हूं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।